एषः प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसित एव न चिरात् ईश संज्ञात विलीयते। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में शिक्षा दी जाए कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर वार्तालाप चल रही है विष्णु दूतों के बीच और यम दूतों के बीच। तो यह यम दूतों का प्रवचन है। यमदूत भी छोटे मोटे नहीं हैं, वो भी काफी ज्ञानी पुरुष हैं। तो यह जो प्रस्तुत श्लोक है आज का, इस श्लोक में दो चीजें हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम, समस्या क्या है वह बताया है, और फिर उस समस्या का समाधान क्या है वह भी इसी श्लोक में बता दिया गया है। एषः प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः, कि प्रकृति के संग में आकर और भगवान से दूर होकर जीव की स्थिति बड़ी ही विषम है। एकदम मैस में, दलदल में जैसे कोई आदमी फंस जाता है, वैसे व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है। तो अब ठीक है, प्रॉब्लम तो बता दिए, समस्या तो बता दी, अब सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन देते हैं, एवं न चिरात ईश संज्ञात विलीयते। ईश संज्ञात यानी ईश्वर का संग करने से, या प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनुवाद में भी लिखते हैं, ईश्वर के भक्तों का संग करने से इस विषम परिस्थिति से बचा जा सकता है। तो देखिए, एक ही श्लोक में दोनों चीज दे दी गई है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। हम सबको एक आदत होती है समस्या देखने की, और अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या समस्या है, कहीं पर भी, घर में क्या समस्या है, ब्रह्मचारी आश्रम में क्या समस्या है, मंदिर में क्या समस्या है, तो हर आदमी के पास 108 पॉइंट होंगे। हर आदमी 108 समस्या बता सकता है, और नॉन स्टॉप। कोई उसे समस्या नहीं होगी कि समस्या क्या है यह बताने में, और हर समस्या का वह 108 लाख का परपट भी लिख सकता है। तो कोई बात नहीं, समस्या है, बड़ी अच्छी बात है, आपने समस्या को हाईलाइट किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में सोल्यूशन क्या है? और जैसे ही आप कहते हैं सोल्यूशन क्या है, फिर आपको एक भी आदमी दिखेगा नहीं। तो सबको पता है समस्या है, लेकिन उसका समाधान क्या है? उस समाधान के लिए जो मेहनत करनी है, उस समाधान के लिए जो तपस्या करनी है, जो कष्ट सहना है, वह कोई नहीं करना चाहता। एक पेंटर बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाता है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग, और एक चौराहे पर लगा देता है और कहता है कि इस पेंटिंग में यदि कोई भी खराबी आपको लगे तो जस्ट पुट अ डॉट, एक डॉट लगा दो, वहां एक बिंदु मार्क कर दो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जस्ट एक बिंदु लगाना है। क्योंकि उसको पूरा विश्वास था यह पेंटिंग इतनी सुंदर बनी है, इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। दैट इज व्हाट वी ऑल थिंक, राइट? हम सबको यही लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं हो सकती। उस पेंटर ने भी ऐसे सोचा, पर फिर भी असेसमेंट के लिए लोग परीक्षा कर सके, कुछ कमी बता सके, उसने लगा दिया। सुबह उसने पेंटिंग लगाई थी, शाम को आया तो क्या देखता है, पूरे पेंटिंग में केवल डॉट ही डॉट है। तो उस बेचारे को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा इतने मेहनत से मैंने ये पेंटिंग बनाई, कितने दिनों की मेहनत है, कितना क्रिएटिविटी है, कितना मैंने सोचा होगा, लोगों ने सोचा भी नहीं, पूरा पेंटिंग में खराबी है। तो ठीक है, बेचारा बहुत दुखी था, अपने मित्र के पास गया, क्योंकि जब हार्ट में, हृदय में कोई दुख होता है तो किसी न किसी से शेयर करने का इच्छा होती है, और वो अच्छी बात है, उसे निंदा नहीं कहते। हृदय में कुछ दुख है तो अपने किसी दोस्त से शेयर कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में वो बड़े ज्वालामुखी के जैसे फटेगा। हम इतने अभी पावरफुल नहीं है कि कुछ भी समस्या को पचा सकें तुरंत। तो एटलीस्ट एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जिससे सारी बातें शेयर कर सकें। तो मित्र ने कहा कि अच्छा एक काम करो, ऐसी एक और पेंटिंग बनाओ
और नीचे लिखो, इस पेंटिंग में, इस चित्रकारी में अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो कृपया उसे सुधार दें। उसने अगले दिन पेंटिंग बनाई, फिर लगा दिया, सुबह शाम को आया, देखा कुछ चेंज तो होगा। जब उसने पेंटिंग देखी तो एक भी चेंज नहीं था। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन भी उसने मांगा था। तो जब कोई कहता समस्या बताओ तो हम सब बहुत बहुत एक्सपर्ट हो जाते समस्या बताने में, लेकिन जब सॉल्यूशन की डिमांड होती है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ समय के बाद हमको रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये चीज ऐसे ही है, इसका सोल्यूशन है भी नहीं, दिस इज द बेस्ट वे इट कैन बी डन। फिर हम खुद ही बोलते हैं कि यही सबसे अच्छा तरीका है करने का, अगर इसको और सुधारने जाएंगे तो ये इसका साइड इफेक्ट ही होगा। तो विष्णुदूत ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने समस्या बताई यमदूत, और यमदूतों ने फिर सॉल्यूशन भी दिया, समाधान भी दिया। तो जब भी मीटिंग्स वगैरह होती है, हम सबको बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि हम लोग एक प्रॉब्लम, जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन प्रॉब्लम हमने बताया अपने अथॉरिटी को, अपने मैनेजर को, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैनेजमेंट टेक्निक में सिखाया जाता है, जो कि यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, कि प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दीजिए। ये समस्या है और मुझे लगता है ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 3, मुझे लगता है ये सोल्यूशन हो सकता है। और जब आप सोल्यूशन के साथ समस्या प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस पर गौर करता है। तो केवल समस्या बताना सबको आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नथिंग ग्रेट। कोई भक्त मुझसे कह रहे थे कि एक भक्त ऐसा कह रहे हैं कि जब ये मंदिर सुधरेगा तब मैं आऊंगा। मैंने उन भक्त को जवाब दिया कि सुधरने के बाद आपके आने की जरूरत ही क्या है? आपको बुलाया इसीलिए जा रहा है कि सुधारो। क्योंकि सुधरने के बाद तो सब आना चाहेंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। जब सुधर जाएगा तब मैं आऊंगा, व्हाट इज ग्रेट इन दैट? फिर तो बहुत लोग आएंगे, फिर आपको जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि आप उतने ग्रेट हो तो आप और सुधारो, अदरवाइज डोंट कंप्लेन। सुधरने के बाद तो हर आदमी आए, फिर तो कंपटीशन हो जाएगा आने के लिए। हाँ, जो में आप देखो कभी आश्रम खाली नहीं रहता। जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी 100 से 150 के बीच में भक्त थे, आज भी 100 से 150 के बीच में ब्रह्मचारी हैं आज भी। और जब ज्वाइन किया था उस समय के कुछ ही ब्रह्मचारी इसमें बचे हैं, मुश्किल से गिन के 15-20। अब जाता हूँ तो सब नए ही दिखते हैं, मेरे समय के मुश्किल से 10 या 20 होंगे। लेकिन आश्रम में आज भी 100 से 150 के बीच में भक्त है। तो इसका अर्थ क्या है कि भाई जो अच्छी चीजें लोग अपने आप आएंगे, सब कुछ सेटअप है, ब्रह्मचारी आश्रम A1 है, डीटी वर्शिप A1 है, प्रसादम A1 है, एवरीथिंग इज A1। फिर आप आओ नहीं आओ, सो मेनी पीपल आर वेटिंग। लेकिन आप क्या तो सुधरेगा तब आऊंगा? नहीं, आपको बुलाया इसलिए जा रहा है कि आप आकर सुधारो। अगर उतना कैलिबर है तो सुधारो, अदरवाइज आप भी लोगों के जैसे, बाकी लोगों के जैसे। यहाँ यमदूत जो है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रिंसिपल दे रहे हैं कि समस्या और उस समस्या का समाधान, ये दोनों देना चाहिए, अदरवाइज शांत बैठे। खाली समस्या बताने के लिए सबको पता है। हाँ, इनिशियल डेज में हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम होते थे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप खुद वो जगह पे बैठ के सोचो फिर रियलाइज होगा नहीं, ये तो उस व्यक्ति ने हमसे ज्यादा अच्छा किया, हम रहते तो शायद ये भी नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा है हम सबके लिए, सिर्फ समस्या नहीं देखनी चाहिए, समस्या बहुत सारी है, हर जगह समस्याएं हैं। हाँ, अगर आपके पास उस समस्या का कोई समाधान है तब जरूर उस समस्या और समाधान का एक प्रपोजल तैयार कीजिए और अपने कंसर्न अथॉरिटी को, आपके काउंसलर है, आपके एचओडी हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, जिसको भी दीजिए, और डेफिनेटली उस पर काम करेंगे फिर देखना, क्योंकि आपने सोल्यूशन भी दिया है, क्योंकि समस्या उनको भी पता है, समस्या सबको पता है। So this is one of the very important teaching by from this verse, the problem with solution, that is what makes you some valuable person, या लोग आपको कंसीडर करना शुरू करेंगे, ठीक है ये आदमी केवल प्रॉब्लम नहीं बताता, सोल्यूशन भी देता है, तो फिर लोग आपको कंसीडर करना शुरू करेंगे।
नहीं तो समस्या देने के लिए, समस्या बताने के लिए भारत में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, सोल्यूशन के लिए बहुत ही कम लोग हैं। तो समस्या क्या है कि जीव भौतिक प्रकृति में रह रहा है या बड़ी ही विषम स्थिति है, बहुत ही ऑड स्थिति है। तो हम सब इस भौतिक प्रकृति के नहीं है। हमारी जो चेतना है वह क्या है? सत्चित आनंद चेतना है। आत्मा का स्वभाव है आनंदमयो अभ्यास। हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो जीवन में कभी उन्होंने टारगेट सेट किया होगा कि कभी तो मैं रो, भगवान के लिए रोना का इच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, वो आंसू बड़े देर से आते हैं, लेकिन इन जनरल किसी की इच्छा है तो मुझे बार बार दुख मिले, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, बार बार दुख मिले, बार बार समस्या है। नहीं, हम में से हर व्यक्ति सुख की इच्छा करता है। यहाँ तक कि कुंती महारानी की प्रार्थना आप देखेंगे तो यद्यपि वो दुख मांग रही हैं, पर उस दुख के पीछे उनका असली उद्देश्य क्या है? इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इस भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। तो दुख नहीं मांग रही है वो, एक्चुअली वो कृष्ण का दर्शन मांग रही है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन मतलब भवतो दर्शन पश्चात अपुनर्भव दर्शन, फिर से इस संसार का जन्म नहीं देखना पड़ेगा। विपदा संतु या तत्प्रति विरुद्ध, कि बार बार तकलीफ आए, बार बार समस्याएं आए। लेकिन समस्याएं क्यों चाहिए आपको? क्योंकि जब समस्याएं आती तब कृष्ण आप आते हो, और जब आप आओगे हम आपको देखेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपके सुंदर चरण का दर्शन होगा। और आपका दर्शन का क्या अर्थ है? अपुनर्भव दर्शनम। ये जो भव है, भव सागर है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसे फिर से देखना नहीं पड़ेगा। तो कुंती महारानी दुख नहीं मांग रही है, उस दुख के कोटिंग के अंदर कृष्ण छुपे हुए हैं। कुंती महारानी को सुख और दुख में कोई रुचि नहीं है, हमको यह समझना चाहिए। भक्तों को सुख या दुख से कोई विशेष महत्व नहीं होता, उनको विशेष इच्छा होती है कृष्ण का स्मरण हो। अगर सुख में स्मरण हो रहा है तो सुख मांगो। सुख मांगना ये कोई भक्ति के विरुद्ध नहीं है। कोई सोचे कि नहीं सुख की इच्छा करना भगवान से भक्ति के विरुद्ध है या भक्ति में ये बाधा डालता है। नहीं, सुख भक्ति में बाधा नहीं है, दुख भी भक्ति में बाधा नहीं है। आपके लिए जो उचित है, जिससे कृष्ण का स्मरण हो सके, वह मांगना चाहिए। इट डजंट मैटर वो हैप्पीनेस है या डिस्ट्रेस है। अगर सुख में कृष्ण का स्मरण होता है, सुख मांगिए। पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, एकाएक जोर जोर से वे कहने लगे पुंडरीक पुंडरीक। सब भक्तों ने पूछा है पुंडरीक कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत महान भक्त है। तो गदाधर पंडित को इच्छा हुई मिलने की, और पुंडरीक को विद्यानिधि अभी बांग्लादेश में जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा, वहां रहते थे, श्री राम हट समथिंग, किसको याद है? हाँ, छत्तेग्राम, यस, थैंक यू। तो छत्तेग्राम से फिर वो आए नवदीप। तो गदाधर पंडित को इच्छा हुई उनसे मिलने की। तो गदाधर पंडित मुकुंद के साथ गए दर्शन के लिए, और क्या देखते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि बड़े से झूले पर बैठे हैं, दो सेवक उनको चामर कर रहे हैं। हाँ, एसी चल रहा है, मतलब उसमें एसी नहीं था, पर आप कल्पना कर सकते हैं आसी जमाने में एसी रहा होगा। बढ़िया पान चबा रहे, बीटल नट, और पीक दानी रखी हुई बगल में, क्योंकि बार बार थोड़े आदमी बाहर सूखने को जाएगा, तो उसी पीक दानी में सूख जाए। पुंडरीक विद्यानिधि ने, गदाधर पंडित ने सोचा बाप रे, मैं किस विषय का दर्शन कर रहा हूँ। गदाधर पंडित सन्यासी हैं, तो सन्यासी थे, उन्होंने सोचा किस विषय का मैं दर्शन करने आ गया। फिर उन्होंने कहा मुकुंद आपको मुझे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। मुकुंद समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को गाना शुरू किया, और जैसे वह श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि के कानों में गया, तुरंत अपने आसन से इतने जोर से उछले, जैसे कभी करंट का झटका लगता है, चींटी काटती है तो कैसे आदमी उछलता है, या कोई पैर में कोई चीज फंस जाती है, ऐसे जोर से उछले और लगे नाचने। 10 लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे, 10 से 15 लोग, फिर भी नहीं रुक रहे। और मुकुंद गाते जा रहे हैं और ये नाचते जा रहे हैं, इतनी जोर जोर से ऊपर उछल रहे हैं कि अगर सर पैर को लग गया तो सर फट जाए। तब गदाधर पंडित को अनुभव हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि इस अपराध का मार्जन
एक ही तरह से हो सकता है मैं पूर्ण रूप से अपने आप को इनको समर्पित कर दूं। तो कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को कैसे पूर्ण रूप से समर्पित हो सकता है? भिक्षा लेकर। केवल भिक्षा के द्वारा ही एक जीव दूसरे जीव को पूर्ण रूप से समर्पित हो सकता है। भिक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य क्या करता है? गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और उसी समय कृष्ण से अपना लेते हैं। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, भक्त भगवान है उनके भक्त के संगति को। वैसे जैसे हम गुरु को समर्पित होते हैं, आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे, एक सेकंड भी देर नहीं होती, स्पॉन्टेनियस एकदम सेम, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं। लेकिन आत्मसमर्पण, जैसे ही आप हम गुरु को पूर्ण समर्पण करते हैं, बिना अपना अहंकार रखे कि नहीं गुरु महाराज ये सेवा देंगे तो मैं सोचूंगा करना है कि नहीं। अगर इस प्रकार का समर्पण है कि बस गुरु ने जो बोल दिया, गुरु मुख पद्म वाक्य, इस तरह का जैसे ही समर्पण है, सही काले, मतलब ये नहीं कि एक सेकंड का अंतर है या एक सेकंड का हजारवा हिस्सा, नैनो सेकंड नहीं, तुरंत एकदम सेम। जैसे पत्नी, एक लड़का और लड़की का विवाह होता है, तो ऐसा नहीं कि लड़के का विवाह 10:01 पे हुआ और लड़की का विवाह 10:02 पे, नहीं, एक ही साथ दोनों का विवाह होता है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं, राइट, एक ही साथ। वैसे ही तुरंत कृष्ण को, जैसे आप गुरु को समर्पण करते, कृष्ण को समर्पण हो गया। तो गदाधर पंडित ने सोचा कि अब इनको पूर्ण समर्पण करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तो ही मैं इस अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। और फिर वे दीक्षा लेते हैं। सो द पॉइंट इज, इट डजंट मैटर कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, खुश हैं या दुखी हैं, दोनों भक्ति में बाधा नहीं है। दोनों भक्ति के लिए अगर अनुकूल है। अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए कृष्ण को स्मरण करने के लिए, तो उस कंफर्टेबल लाइफ के लिए कृष्ण से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण मुझे यह सुविधा चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह सुविधा मिलने से मेरी भक्ति अच्छी होगी, तो कृपया मुझे यह सुविधा दीजिए। और यह भक्ति सिद्धांत के विरोध में नहीं है। अगर ऐसा होता तो गदाधर पंडित और बहुत से भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज को देखिए, अम्बरीश महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज को, सब ऑफलाइन में जिए। और इन्हीं के उदाहरण है पूरे भागवतम में। पूरे श्रीमद् भागवतम में इन्हीं भक्तों का उदाहरण है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से लेंगे, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, परीक्षित महाराज, विदुर जी, मैत्रेय जी, सब में। तो पॉइंट ये नहीं गृहस्थ ब्रह्मचारी सुख दुख नहीं, कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति आपके भक्ति के लिए अनुकूल है। अगर सुख अनुकूल है, सुख मांगिए, लेकिन अगर सुख में कृष्ण को भूल रहे हैं तो दुख मांग लीजिए, लेकिन अगर दुख में कृष्ण को भूल जा रहे हैं तो सुख मांग लीजिए। और भगवान से प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान मुझे यह दीजिए, अगर आपको लगता है कि यह मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है। अंत में भगवान की इच्छा है आपकी। तो दुख या सुख, ये दोनों जो है भक्ति में सहायक हैं। ये हर जीव पर निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकृति का है और किस प्रकार। श्री श्री राधा भगवान की जय, श्री गौर मिठाई की जय, जगत विष्णु प्रभुपाद की जय। तो बहुत से भक्त दुख में भगवान को याद रखते हैं, बहुत से भक्त सुख में भगवान को याद रखते हैं। तो भौतिक प्रकृति का संग जो है यह बड़ा ही दुखमय है, वास्तव में बहुत ही कष्टमय है। और इसलिए हर जीव हमेशा विषम स्थिति में रहता है। और हम में से कोई इच्छा नहीं करता दुख की। भक्ति की बात छोड़ दीजिए, भक्ति की स्थिति अलग है, पर एक साधारण रूप से किसी के जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि मैं एक दिन बूढ़ा आदमी बनूंगा। आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि मैं बूढ़ा बनूंगा? एक बार भी सपने में सोचा हमने वो दिन कब आएगा जब मैं भी 80 साल का बूढ़ा आदमी बनूंगा, स्ट्रेचर पे चलूंगा, वो क्या होता है वॉकर पे चलूंगा। कितना अच्छा है, उनको भी उठना चलना नहीं पड़ता, बेड पर ही पड़े, टट्टी पे सब हो जाता है, उनको टेंशन नहीं। यहाँ तो भागो दौड़ो, हर चीज कमाओ, कितनी चिंता है। किसी ने सपने में भी एक बार, किसी ने, तो कोई भी दुख नहीं चाहता। कुंती महारानी भी दुख नहीं चाहती।
भगवान का कोई भक्त दुख नहीं चाहता, लेकिन अगर उस दुख से भगवान की स्मृति होती तब वो दुख चाहते हैं। लेकिन अंततः जीव का स्वभाव क्या है? आनंदमय अभ्यास। ये हमारी प्रकृति है, हमारे चेतना का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, आनंदमयो अभ्यास। हमको हमें आनंद का अभ्यास है, दुख का नहीं। लेकिन जैसे ही हम भौतिक प्रकृति के संग में आते हैं, इस शरीर के संपर्क में आते हैं, दुख प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि यह शरीर जो स्वयं नश्वर है, और कोई भी वस्तु जो नश्वर है वह कभी सुख नहीं दे सकती। मैं कुछ एक किताब पढ़ रहा था, 8000 प्रकार से आदमी बीमार होता है, 8000 प्रकार की बीमारी है, 8000 प्रकार, और अब बढ़ती जाएंगी या बढ़ रही हैं। तो सोचिए, और बीमारियों की किताब लिखेंगे तो कितनी मोटी किताब, भागवतम से मोटी किताब बन जाएगी, इतनी बीमारियां हैं। और उन सब बीमारियों से बचने के लिए एक इतनी किताब काफी है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जो भी भक्त होंगे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, इतनी सारी किताबें बेचारों के पास, इतनी किताबें, पैर के लिए, हड्डी के लिए कितनी किताबें, आंख के लिए कितनी मोटी मोटी, कितनी सारी किताबें। आप पूरे बॉडी को एक ही आदमी ठीक नहीं कर सकता। आंख के लिए अलग डॉक्टर, कान के लिए अलग डॉक्टर, हड्डी के लिए अलग डॉक्टर, हार्ट के लिए अलग डॉक्टर, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी समस्याएं। सोल्यूशन लेकिन सिंपल है, श्रीमद् भागवत। ये भौतिक प्रकृति दुख देने के लिए है। और समस्या क्या है मुख्य? एसोसिएशन। जैसा संग करेंगे वैसा रंग आएगा ही आएगा, आप उसे बदल नहीं सकते, आप उस चीज को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो भौतिक प्रकृति का जो मूलभूत स्वभाव है वह है दुख, वह है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, वह है काम क्रोध लालच अहंकार और ईर्ष्या। और इन सब में जो सबसे ज्यादा हमें कष्ट देता है वह है ईर्ष्या, और कुछ नहीं। तो ईर्ष्या जो है हमें इतना कष्ट देता है, कोई दूसरा हमें कष्ट नहीं देता। ईर्ष्या को साधारण भाषा में कहते हैं जलन, ये हमको जलाते रहता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको आगे नहीं जलाता, ये ईर्ष्या ही हमको जलाती है। और जितना ईर्ष्या करेंगे, उतनी जितनी जलन करेंगे, उतना हार्ट जलेगा और उतना हार्ट में ब्लॉकेज होंगे, उतने डायबिटीज होंगे बॉडी में। ये सब सटल रीजन है, जितनी चिंता करेंगे ना। और यह जानने के बाद भी कि मेरे हृदय में ईर्ष्या है और मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति के संग में है। जब तक हम भौतिक प्रकृति के संग में रहेंगे, भले हम सारा ज्ञान ले लें, ईर्ष्या छूट नहीं सकती। तो ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है या भक्तों को पता नहीं ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पता है। और वे जानते हैं कि बहुत गलत है ये। और रोज हम सुबह पढ़ते हैं उन वैष्णव भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण प्रचार में लगा दिया है, पहला नाम अपराध है, यह भी पता है। लेकिन फिर भी ये बीमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जानिया सुनिया विषय खाई, सब कुछ जानकर समझकर भी निंदा कर देते हैं। तो क्या हमारे हाथ में निंदा से बचना? हाँ भी और नहीं भी। जैसे किसी आदमी को डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, तो उसे पता है मलेरिया के वायरस अंदर है, उसे पता है डेंगू के वायरस अंदर है, उसे पता है कोरोना का वायरस अंदर है। लेकिन जस्ट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट हेल्प यू। केवल ये जानकारी आपकी मदद नहीं कर सकती कि अंदर मलेरिया के वायरस हैं। मुझे पता चल गया तो अब मैं डरूंगा नहीं, अब तो मैं एकदम बिंदास जाऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, नाचूंगा, ऑफिस जाऊंगा। ऐसा कर सकते नहीं, वो वायरस आपको अंदर से कमजोर कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा? दवा डालनी होगी। जब अंदर दवा डालेंगे, अंदर दवा जाएगी, तब वो उस वायरस को मारेगी। आपकी जानकारी, हमने जो जानकारी है कि अंदर मलेरिया का वायरस है, उसका इतना ही उपयोग है कि अब दवाई कौन सी डालनी है, बस। बाकी आपको पूरी जानकारी हो, हाँ शरीर में ये समस्या है, लेकिन केवल वह जानकारी आपका समाधान नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ उसके लिए उपाय करना होगा। बराबर ऐसे ही होता है, खाली जानकारी मिलने से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है? हाँ, कोई भी ऐसा, अच्छा मुझे पता है कि हार्ट ब्लॉकेज है, ठीक है, पता है तो ये हार्ट ब्लॉकेज अच्छा नहीं है, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, तो मैं अब अपने ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने दूंगा। आप ऐसा कर सकते? नो, यू हैव टू टेक सम मेडिसिन, सम ट्रीटमेंट। तो इसमें तरीका क्या होगा अलग चीज है, बट सम ट्रीटमेंट, समथिंग यू हैव टू डू इट। जस्ट बाय थिंकिंग हम इसको बदल नहीं सकते। तो सिर्फ सोच के कि मेरे मन में ईर्ष्या, बहुत वक्त बहुत ईर्ष्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और मुझे पता है ये गलत है,
और उसके कारण मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। इनिशियली बहुत पावरफुल रहता है। शुरू में जब हमने आईवाईएफ ज्वाइन किया था, एक डिवोटी था, लाइक ही ज्वाइंड फ्रॉम बेस। हम बेस खोला था, हम लोगों ने बेस खोला था, नया नया बेस का कल्चर उस समय शुरू हुआ था। तो एक डिवोटी ज्वाइन किया एंड लाइक उसको देख के इतना हार्ड जलता था मेरा। मॉर्निंग जपा वाज सो डिस्टर्बिंग एंड आई न्यू इट इज वेरी रॉन्ग, बट seen din actually I was chanting but my heart was burning. मैं समझ नहीं पा रहा था करना क्या है, एंड होल्ड आई वाज कॉन्शियस ऑफ पूरा दिन। somehow he joined IIF, now he's in some other place. फिर मैंने एक सोल्यूशन किया है, कुछ अभी जोर जोर से चिल्ला के जब क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज यू रीड यू चैंट बट जोर जोर से जब करूंगा। और 3-4 दिन लगातार मैं आई वाज रियली शाउटिंग व्हाइल चैंटिंग। 4-5 दिन के बाद जाके हार्ट रिलीज हुआ, एंड देन उसके बाद से कभी उस वक्त से कभी प्रॉब्लम, ऑलवेज इन गुड टर्म्स। जब तक आदमी से अच्छा सेवा किया, नहीं वेंट टू सम अदर प्लेस नो, जस्ट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट हेल्प यू। और आई डोंट नो बट आप मेरे कुछ भक्तों का अनुभव होगा, धीरे धीरे अनुभव होते जाएगा। नए नए में सब अच्छे लगते हैं, बट स्लोली स्लोली व्हेन एक ही ब्रांच में आते, एक ही सेवा में आते, तब कॉम्पिटिशन शुरू होता है, तब एनवी आता है। बाकी कोई पुजारी में कुछ कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, या पुजारी को लाइफ में कोई अच्छा कलेक्शन कर रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक ही डिपार्टमेंट में जब दो लोग अच्छा परफॉर्म करते तब वो हमारा ईर्ष्या हमें तकलीफ देता है। एंड सोल्यूशन इज ओनली वन, चैंट नाइसली, अच्छे से जप। अगेन आई हैड दिस प्रॉब्लम 2007-8, दिस टाइम इट वाज नॉट एनवी बट लस्ट। I was literally troubled by it for 3-4 days continuously. I thought नहीं, अब तो शादी करना ही पड़ेगा। And I thought नहीं, solution है इसका भी। जैसे मैं उस बार बचा, again I had to change. Continuously I chanted 3-4 days, like literally shouting. And ऐसा लगा जैसे तूफान आया था और चला गया। तो और कोई solution नहीं है। Just information will not help us. अभी इस समय, हाँ, इस समय में लस्ट ने मुझे अटैक किया, इस समय ग्रीड ने अटैक किया, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बट सोल्यूशन इज वी हैव टू चैंट, लिटरली वी हैव टू चैंट बहुत सीरियसली। प्रभुपाद के मैं कोट पढ़ रहा था, नए हम लोग काफी डिस्कस करते हैं, तो एक डिवोटी ने कोट दिखाया, बोला देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हेन यू फील एजिटेटेड बाय लस्ट और ग्रीड, छत पर जाओ और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से चिल्लाओ, लिटरली चिल्लाओ। That is one of the Prabhupada quotes. Solution, problem, there will be unlimited number of problems. Solution is one. Chanting the holy name seriously, attentively. तो ठीक है, भक्तों के साथ बैठते तो आप जोर जोर से चिल्ला नहीं सकते, 1-2 दिन ठीक है, अदरवाइज दे विल थ्रो यू आउट। रोज आपको टॉलरेट नहीं कर सकते, कभी कभी समटाइम्स ओके, बट रोज वो आपको टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर भक्त ज्यादा हम लोग तो खुद बाहर चले जाएंगे या फिर आपको बाहर जाएंगे, बट समवेयर यू हैव टू टेक द सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन। तो कभी ऐसा लगे कि काम ने, ईर्ष्या ने, क्रोध ने आक्रमण कर दिया है, चले जाइए। मंदिर में भी एक दिन कर सकते, एक दिन से कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि भक्त तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते रहे, देख ठीक है होगा कुछ, 1-2 दिन का बात है। तो अकेले में कमरे में छत पर कहीं पर जाके जोर जोर से 2 माला 4 माला जप कीजिए, एंड इमीडिएटली यू कैन सी द रिजल्ट। ट्वाइस आई हैड दिस एक्सपीरियंस। उसके बाद कभी इतना आक्रमण नहीं हुआ भगवान की कृपा से, बट वो 2 चीज आई रियली रिमेम्बर वेयर आई कुड रियली फील द इफेक्ट ऑफ शैम्पू। और अब मुझे लगता है कि उस समय जो एनवी था अब उतना नहीं है। आई एम नॉट सेइंग आई एम फ्री ऑफ एनवी और लस्ट और ग्रीड, उस समय जितना एनवी था आई कैन से अब उतना नहीं है, अब उतना नहीं। उस समय जितना लालच था अब उतना नहीं, उस समय जितना ग्रीड था उतना नहीं, उस समय जितना लस्ट था उतना नहीं, प्राइड जितना था। आज भी अहंकार है। अहंकार तो ऐसा है कि कहते हैं कि धूल सबसे नीचे है, धूल से ज्यादा गिरा कौन होगा, बराबर। लेकिन धूल को भी लात मारो तो सर पर चढ़ेगी। ईगो इतना पावरफुल है, तो ईगो है, लेकिन हाँ पहले जितना था उतना नहीं, उतना मैं अनुभव कर सकता हूँ। और इसमें हमारी कोई महानता नहीं,
That is the power of association of devotees, power of chanting the holy name of the Lord, power of reading Srimad Bhagavatam, power of speaking Srimad Bhagavatam. इसमें कोई मेरा या आपका ग्रेटनेस नहीं है, हम कहें कि पहले लक्ष्य था आज नहीं, इसमें हमारा बिल्कुल महानता नहीं है. लेकिन still we have to tell people our experience because we read Srimad Bhagavatam, we chanted the holy name of the Lord, और उस कारण ये परिवर्तन मेरे में आया है. तो ये परिवर्तन जो आया इसके कारण मैं महान नहीं बना. दिस शोज दैट हाउ पावरफुल दिस होली नेम इज. और अगर आप भी करोगे आपको भी रिजल्ट आएगा. इसमें हमारा ग्रेटनेस क्या है? इसमें तो भागवतम का ग्रेटनेस है, प्रभुपाद जी का ग्रेटनेस है जिन्होंने भागवतम दिया. इसमें तो भगवान के नाम का ग्रेटनेस है, उनकी मानता है, हमारी मानना नहीं है. तो इस चेतना के साथ जब हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए, और बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि इसमें मेरी कोई महानता नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ श्रीमद् भागवतम, बिकॉज ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन. आप कुछ दिन भक्तों के साथ मत रहिए, धीरे धीरे आपको नाम जप करने का इच्छा कम होने लगेगा. कुछ दिन आप भागवतम मत पढ़िए, धीरे धीरे आपको नाम जप की इच्छा कम होने लगेगी, काम क्रोध बढ़ते जाएगा. लेकिन वही भक्तों को आप जब देखते हैं जब करते हुए, तो कहीं ना कहीं अहंकार आपको एक झापड़ मारता है, भाई तू भी कर, वो कर रहा है. तो दैट ईगो समवेयर हेल्प्स एंड दैट इज गुड. तो ईगो को भी सेवा में लगाना चाहिए, कोई समस्या नहीं. भाई वो भक्त कर रहा है अच्छी चीज के लिए, वो जब कर रहा है तुझे भी करना, अच्छे से करना. इस प्रकार भक्तों का संग जो है बड़ा पावरफुल होता है. तुल्यामलनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मृत्यानां किमुपाश्रितः. सुध गोस्वामी बैठे हैं और सोनक ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, आप सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए, हमारा परम भाग्य है कि आप जैसे भक्त का संग हमें प्राप्त हुआ. और उस संग की महानता का वर्णन करते हुए कहते, तुल्यामलनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम्, कि अरे भक्त के साथ जब संग हो जाता है तो उस संग की तुलना स्वर्ग इस सबसे तो की नहीं जा सकती. या जन्म मृत्यु का जो चक्र है, मृत्यु से मुक्ति यानी मुक्ति मिल जाए, उससे भी इसकी तुलना नहीं. तुल्यामलनापि स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य. फिर भगवान के संगों का जो संग है, भगवान के भक्तों का जो संग है, उसकी तुलना ना तो स्वर्ग प्राप्ति से की जा सकती है ना मुक्ति से की जा सकती है. फिर मृत्यानाम की उपाश्रिता, फिर ये संसार में जो मिलने वाले सुख है, इस संसार में आपको स्वर्ग में, इस संसार में आपको बहुत धन मिल गया, मान पूजा प्रतिष्ठा मिल गई, सुंदर स्त्री मिल गई, उससे तो तुलना करना ही बेकार है. समझ में आ रहा है? स्वर्ग मिलने से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती. यानी अगर हमको किसी भक्त का संग मिला तो वह संग जो मिला हमें, उसकी तुलना अगर स्वर्ग मिल जाए तो भी स्वर्ग उसके सामने जीरो है, एकदम नगण्य, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट. और इस संसार का सुख तो छोड़ ही दो, स्वर्ग के सामने इस संसार का सुख कुछ नहीं है, और स्वर्ग भगवान के भक्तों के संग के सामने कुछ नहीं है. तो फिर ये संसार का सुख भक्तों के संग के सामने क्या है? तो वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. अब भक्त लोग पूछते भक्त कौन है? हाँ, सरल की परिभाषा है, जो भी कृष्ण नाम जप करता है भक्त है. सरल की परिभाषा है, क्योंकि एन केन प्रकार है, वह आपको स्फूर्ति दे रहा है नाम जप करने की. इस कैंपस में जितने भी लोग हैं, कैसे भी हैं, माला जप कर रहे हैं. यानी इस कैंपस के बाहर जो लोग हैं, जो माला नहीं जप कर रहे हैं, उनसे वो 1000 लाख करोड़ गुना अच्छे हैं. ये हमेशा याद रखिए. So solution is never outside, it is inside. Inside this boundary. इस कैंपस के बाहर सोल्यूशन नहीं कि नहीं बाहर वाले अच्छे. या वी कैन लर्न समथिंग, उनसे भी सीख सकते हैं, बट रियल सोल्यूशन इज इनसाइड. ये नहीं सोचना कि बाहर वाले इन भक्तों से अच्छे नहीं. वो भक्त जब तक आपको जप करने की प्रेरणा दे रहा है, भले आप उससे बात नहीं करते, इससे आपको स्फूर्ति तो मिल रही है उस भक्त. इस कैंपस में जितने हैं वो बाहर वालों से 1000 गुना ज्यादा अच्छे हैं. मतलब कोई तुलना ही नहीं है, 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ क्या. तो सोल्यूशन इज इनसाइड, और इनसाइड में भी सोल्यूशन इज इनसाइड. समझ में आ रहा है? बाहर सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन इस कैंपस के अंदर है. इस कैंपस के अंदर भी अंदर सोल्यूशन है. तो प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर कोट आज मैं ढूंढ रहा था सुबह, फिर से मिला नहीं मुझे. प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैं ढूंढ रहा था ताकि एग्जैक्ट कोट कर सकूं, बट
मिला नहीं। तो प्रभुपाद से कि आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि सभी भक्त एकदम परफेक्ट होंगे। हम हर क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो मंदिर ज्वाइन करने के पहले कोई नशा करता होगा, दारू पीता होगा, गंजेड़ी होगा, शराबी होगा, वेश्यावृत्ति करने वाला, नहीं पता हमको, लेकिन किताबें पढ़ के किसी प्रकार आया यहाँ पर हो। तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हर आदमी परफेक्ट होगा यहाँ पर। फिर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं उसके आगे, इसलिए किसी भक्त का व्यवहार देखकर आप चिंतित परेशान मत होइए। वी आर कनेक्टेड टू फिलोसफी, वी हैव जॉइंड द टेम्पल और वी हैव स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा बिकॉज ऑफ फिलोसफी, बिकॉज ऑफ बुक्स, बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज ऑफ गुरु, बिकॉज ऑफ आई एम एडिंग दिस, बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। ठीक है, तो क्यों अब परेशान हो रही है, भक्त ऐसा हो, भक्त वैसा है। हर आदमी बाहर हम कैसे थे थोड़े लोगों को पता है। महानंद महाराज writes a very beautiful statement in Art of Chanting. Every saint has a past and every sinner has a future. Every saint has had a past and every sinner has a future. हर साधु का कुछ भूतकाल है। ठीक है, आज हम माला जप कर रहे, हरे कृष्णा कर रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे, तो क्या इससे पहले भी ऐसे थे? नहीं, हमें तो बहुत से लोग नॉनवेज खाए होंगे, बहुत से लोगों की गर्लफ्रेंड रही होंगी, जो भी, हाँ, टीवी देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, पिया भी होगा, सिगरेट भी फूका होगा, नहीं पता, बट दैट डजंट मैटर। अब हम नाम जप कर रहे हैं, वो चीज से हमने शपथ ले लिया कि आज से ये नहीं करना है। भूल जाओ पहले क्या था, अब क्या है वो इम्पोर्टेंट। वैसे ही कोई पापी है, उसका भी भविष्य, जैसे वाल्मीकि जी पहले इतने बड़े शिकारी थे, लुटेरे थे, लेकिन बाद में इतने महान भक्त बन गए कि उनके द्वारा लिखी हुई रामायण हम सब पढ़ते हैं। एंड टू द एक्सटेंट कि बहुत से लोग सिर्फ वाल्मीकि रामायण को ही ऑथेंटिक रामायण मानते हैं, इसके अलावा किसी रामायण को ऑथेंटिक नहीं मानते। तो डाकू थे ना, लुटेरे थे ना। खाली कल्पना कीजिए वाल्मीकि जी आ जाए और हमारे साथ आश्रम ज्वाइन कर लेंगे और किसी दिन हमारा झगड़ा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हाँ हाँ पता है तुम कैसे थे। नहीं होगा ऐसा? ऐसा ही होगा। हाँ मालूम था पहले कैसे थे, मालूम था। नारद जी को भी अपराध किया था तुमने, मालूम है? यहाँ बोलो मत, बड़ा बड़ा आप फेंक रहे हो, मालूम है सब, पढ़ा हूं। तो अगर नारद भी आ जाएंगे या वाल्मीकि भी आ जाएंगे और हमारा कभी झगड़ा हो गया, तो द नेचर ऑफ एनिमी कि हम, वो आदमी भले आज बहुत अच्छा है लेकिन हम उसका पास खोद कर लाते ताकि उसको हम अपने से छोटा दिखा सकें। ये ईर्ष्या का स्वभाव है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर सुखदेव गोस्वामी आज आ जाए तो हमारा सिक्योरिटी बाहर हो जाएगी, सिक्योरिटी अंदर नहीं आने देगा। सही है कि नहीं? सिक्योरिटी अंदर नहीं आएगा, हमारा तो दूर का बात है। और अगर आ गए वो गलती से अंदर तो सिक्योरिटी फायर हो जाएगा, भाई तुम आने कैसे दिए? सही बात है। बट वी वर्शिप सुखदेव गोस्वामी, उनका बोला हुआ भागवतम पढ़ रहे, श्री शुक उवाच, हर 5वें दिन 6ठे दिन श्री शुक उवाच, क्योंकि हर श्लोक के ऊपर नहीं लिखा श्री शुक उवाच। ये श्लोक भी सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं, मतलब जो यमदूतों ने बोला, यमदूतों ये कथा सुखदेव गोस्वामी सुना है, तो अंत में हम सुखदेव गोस्वामी के मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को भी आने नहीं देंगे अगर वो आज आ जाए तो। द पॉइंट इज नेवर जज अ पर्सन। और जो सब कुछ छोड़कर आया है, भक्ति कर रहा है, तो उसको तो बिल्कुल जज मत करो। ठीक है, कमी है मेरे अंदर कुछ, आपके अंदर, हम सबके अंदर कमी है। किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा है, किसी के अंदर थोड़ा कम है, बट कमी कोई भी ये नहीं कह सकता आई एम फॉल्टलेस। एक आदमी क्लेम नहीं कर सकता ये। एक आदमी ये क्लेम करने कि मैं फॉल्टलेस में मान जाऊंगा, और अगर ऐसा क्लेम कर रहा है तो झूठ बोल रहा है। सम एक्सेप्शंस आर देयर, मैं एक्सेप्शन से बात नहीं कर रहा, और इन जनरल कोई भी आदमी फॉल्टलेस नहीं है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो लाइक आई वाज फ्रॉम इंडियन मीडियम, और 8वीं स्टैंडर्ड में गए हम लोग, तो 5वीं से हम लोगों को इंग्लिश शुरू होती है। तो 8वीं में गए तो मैं 1-2 दिन लेट गया था, मतलब 1-2 दिन नहीं गया था, उसके बाद गया। तो 8th सेकंड हायर सेकेंडरी, राइट, उसके पहले सेकेंडरी होता है, फिर हायर सेकेंडरी, समझे? मैं याद भी नहीं आया। तो
तो हमारे जो इंग्लिश के सर आए उन्होंने कुछ तो स्टेटमेंट लिखा, तो मैं तो आया नहीं था उस दिन जब उन्होंने कुछ बताया था। तो बाकी बच्चों से पूछा कल पढ़ाया था क्या, बताओ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मेरे मन में आ रहा अगर मैं आया होता ना कल तो मैं आज जवाब देता, मैं बराबर जवाब देता कि सर इसका ये आंसर है। देखो सबको एक को भी याद नहीं है। फिर वापस 2-4 दिन के बाद कुछ हुआ, सर ने फिर एक दिन पुराना पूछा, लाइक आई वाज लाइक ब्लैंक, क्या बोला था सर ने, गुरुजी ने कुछ तो सिखाया था हम लोगों को। And I had to open books and all. फिर मैं रियलाइज किया कि मुझे ऐसा प्राइड था उस दिन कि अगर मैं कल आया होता और मैंने सीखा होता तो मैं आज आंसर दे देता, बट ऐसा नहीं है। हम सब भूलते हैं, हम सब गलती करते हैं। हाँ, दूसरे का जब दूसरे ने एक पैराग्राफ लिखा आप उसमें 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ सकते हो, लेकिन वही पैराग्राफ आप लिखोगे और उसमें वही 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, आप नहीं ढूंढ पाओगे। मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99.999% लोग नहीं ढूंढ पाएंगे अपनी गलती, वही दूसरे को तो वो गलती ढूंढ लेंगे। इसके लिए तो जब कोई बुक लिखते हैं फिर एडिटिंग होता है, प्रूफ रीडिंग होता है, डबल प्रूफ रीडिंग होता है, राइट? कोई है प्रिंटिंग में एक बार नहीं होता, 2 बार, फिर 3 बार, इनफैक्ट 3 बार। मेन ऑथर ने बुक लिखने के बाद 3 बार चेकिंग होता है स्पेलिंग, और जब तीसरी बार करेक्शन हो जाता है तब जाके वो प्रिंट में जाती है। No, that is our nature. We are human beings. We will do mistake, and we should correct the mistake of a devotee only if we are authorized to do it. Otherwise, my policy is keep a safe distance. अगर आप कोई भक्ति से बहुत समझते हैं, keep a safe distance, but don't disrespect him. At the end of the day, वो भी भगवान का भक्ति ही कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको ही प्रेरणा दे रहा है। बस हमारी ईर्ष्या कहीं ना कहीं कभी हमारे मुंह से भी उसके लिए बुरा निकलवा देती है, बट देन अगेन वी शुड बिकम कॉन्शियस कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो बाहर वाले से अच्छा है। मैं जब किसी भक्त के बारे में किसी भक्त को देखता हूँ ऐसे जो मुझे लगता है कि नहीं ये मंदिर में नहीं, फिर मैं सोचता हूँ यही अगर कोई मुसलमान बन गया होता, आजकल बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तब मैं सोचता देखो क्यों मुसलमान बन गया है, वो मुसलमान नहीं बन के भक्त बना है तो ये खुश होना चाहिए। तब मैं सोचता हूँ ये भक्त नहीं होना चाहिए। यही क्रिश्चियन बन गया होता तो I have seen so many Hindus converted into Christians और Muslims, और बहुत दुख होता है। और वही कोई आदमी आगे भक्त बनता है तो भी हमको दुख होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों में दुख हो रहा है। तो वी शुड रिमेम्बर ऑल दिस, तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं वो मुसलमान तो नहीं बना, कम से कम जिसको भी मिलेगा उसको बोलेगा हरे कृष्णा जप करो, और कल मुझे कोई तकलीफ होगी तो मुझे मारेगा तो नहीं। एक मुसलमान तो कल मुझे काट सकता है गला, ये तो गला तो नहीं काटेगा कितना भी खराब हो। हाँ, कल मैं बेहोश गिर पड़ा कम से कम मेरा इलाज तो कराएगा, कितना भी वक्त खराब हो। लेकिन मैंने देखा कितने भी खराब वक्त, खराब मतलब जस्ट एक शब्द बोल रहा हूँ, वक्त खराब हो ही नहीं सकता, पर कितना भी आपको खराब लग रहा हो, लेकिन कल आप तकलीफ में हो तो जरूर आपको मदद करेगा, भले उसके बाद वो बात करना बंद करें, लेकिन वो पीरियड में दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे। जैसे प्रसाद माल सेवा होता है, कोई वक्त आपको नहीं चाहता होगा, फिर भी जो सेवा करता है कि नहीं करता है, ऐसा नहीं इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा और इसको दूंगा, इसको छोड़ूंगा। ऐसा हुआ आज तक किसी के साथ? क्या ऐसा आपने कभी किया किसी के साथ? वहां पे आपको कॉन्शियसनेस अलाउ ही नहीं करेगा कि कैसे नहीं दूं। So the point is we have to understand the value what here यमदूता are saying। भागवतम वचन, ये मत सोचिए यमदूत बोल रहे तो क्या क्या सुनना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके भक्त की संगति की जाए तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तो भक्तों का संग, और भक्तों का संग यही नहीं कि आप साथ में बैठो कोई संग नहीं है, आप यहाँ जब कर रहे हो वहां जब कर रहे हो वहां जब कर रहे हो, वो भी संग है क्योंकि एक दूसरे को हम देख रहे हैं, एक दूसरे से प्रेरणा मिल रही है। हो सकता है बहुत से भक्तों को हम बात नहीं कर पा रहे हो जो भी, क्योंकि हम सबका शेड्यूल बहुत बिजी है, बट फिर भी वी कम टुगेदर फॉर प्रोग्राम, वी सी ईच अदर चैंटिंग, डांसिंग, रीडिंग, बड़ा आनंद आता है, धीरे धीरे आपको भी प्रेरणा मिलती है। तो भक्तों का संग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तुल्यांगनाति स्वर्गम न पुनर्भव। सोचिए, दुर्लभम मानुषम देहम देहम देहिनाम क्षणभंगुरम त्यक्त्वाम सुदुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। दुर्लभम मानुषम देहम, मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और बहुत ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरम, एक छोटा सा कोरोना वायरस, क्या साइज है कोरोना वायरस का? कुछ तो कैलकुलेशन आता है पूरा दुनिया में इसमें जितने कोरोना वायरस है सबको मिला दो तो मुश्किल से 100 ग्राम होंगे। कितने होंगे? 100 ग्राम्स। पूरे दुनिया भर में कोरोना वायरस जिसका इतना हो हल्ला मचा है, जो पूरी दुनिया में ताला लगा दिए, जो अपने 35-38 साल के जीवन में मैंने नहीं देखा।
बहुत से लोगों ने 100 साल बाद देखा, यानी जिन्होंने देखा 1918 में, आज जिंदा नहीं, यानी जो आज 70-80 साल के, उन्होंने भी नहीं देखा। उस कोरोना वायरस का पूरा साइज कितना है, पूरा अगर उसको वजन किया जाए तो एक मैक्सिमम 1 किलो, उससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 किलो। इतना हल्का है, इतना माइन्यूट है। तो ये शरीर इतना क्षणभंगुर है, लेकिन दुर्लभ है। लेकिन इससे भी दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शन, जो भगवान का भक्त है उसका दर्शन उससे भी दुर्लभ है। तो कितने हम लोग फॉर्चुनेट है कि प्रभुपाद जी को रोज दर्शन करते हैं, हम ये स्वामी विलास महाराज जी को रोज दर्शन करते हैं। ऑल्टर में परम पूज्य गोपाल स्वामी महाराज, पूरी गुरु शिष्य परंपरा रोज दर्शन करते हैं, और फिर सारे भक्तों को रोज दर्शन करते हैं। नित्यानंद प्रभु जाते हैं हर भक्त के पास। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे नाम का प्रचार करो, जाओ सबको हरि नाम बांटो, भिक्षा मांगो हरि नाम की, नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, एक बार हरे कृष्ण बोलो और मुझे खरीद लो। नित्यानंद प्रभु हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, एक बार, केवल एक बार अब हरे कृष्णा बोलो, एक बार कृष्णा बोलो और मुझे खरीद लो। यहाँ तो भक्त रोज 1728 बार हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बराबर इंटू 16 और कर दीजिए, यानी लगभग 25,000 बार कृष्ण का नाम लेना, खाली कृष्ण, कृष्ण राम हरि। तो नित्यानंद प्रभु को तो खरीद लिया, हम सब ने खरीद लिया ना, उनके प्रिय तो बन ही गए। फिर कैसे, फिर ऐसे वैकुंठ प्रियों का हम सबको दर्शन हो रहा है एक दूसरे का, कैसे हम लोग फिर एक दूसरे को द्वेष कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, और ये मुझ में तो है, आपको पता नहीं, अपने बारे में पता। तो सोल्यूशन एक ही है, वी हैव टू बी इन टच विथ भागवतम, वी हैव टू बी इन टच विथ होली नेम। धीरे धीरे बीमारी चली जाएगी अगर हम अच्छे से दवाई लेंगे हरि नाम की और कथा की। प्रभुपाद जी एक पॉइंट और कहते हैं तात्पर्य में, which I would like to highlight। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है। You want to become the Lord all we serve, जो कुछ दिखता है उसके स्वामी बनना चाहते हैं, ये हमारी प्रकृति है, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं। आपने कभी किसी को देखा है भागवतम क्लास देते हुए वो सो जाए, एक बार भी? कोई 2 साल से भक्त, कोई 10 साल से भक्त, कोई 20 साल से भक्त है, एक बार भी आपने देखा है यहाँ पे बैठ के सो जाए, उसमें झपकी आ जाए? मैंने एक बार खाली देखा है, परम पूज्य जयप्रकाश का महाराज जी, बस मेरे पूरे लाइफ में, और किसी को नहीं। और महाराज दिन में कभी 1 घंटा सोने को मिलता है, कभी 2 घंटा। महाराज इतने बिजी रहते, इतना भागते, तो महाराज कीर्तन करते करते समझो 2 सेकंड 3-5 सेकंड ले निद्रा आ गई। हाँ, क्योंकि ये शेड्यूल इज डिफरेंट, वो उनको बोल जाइए। अदरवाइज आपने कभी किसी को नहीं, मैंने तो नहीं देखा महाराज सोते, क्योंकि महाराज जो 1 घंटे 2 घंटे ज्यादा सोते ही नहीं थे। बिकॉज ऑफ दैट महाराज को फिर वो समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि व्हेन वी सिट हियर वी स्पीक, और व्हेन वी स्पीक वी थिंक वी आर इन कंट्रोल। हर आदमी क्यों बोलना चाहता है? जब भी मीटिंग हो, हर आदमी बोलना चाहता है, राइट? क्यों बोलना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीलिंग है, भले हम इसको पहचाने ना पहचाने, जब हम बोल रहे हैं तो हम कंट्रोल में, बराबर है ना? अभी मैं कंट्रोल में हूं ना, तो चुपचाप सुन रहे हैं, मुझे क्यों नींद आई, मजा आ रहा है, आई इन कंट्रोल, व्हाटएवर आई विल से दे विल हियर। लेकिन जब वहां बैठते हैं देन नैप आता है, क्योंकि हम कंट्रोल में नहीं, मजा नहीं आता, तब इंस्ट्रक्शन सुनना पड़ रहा है। इंस्ट्रक्शन, वही इंस्ट्रक्शन देने में आनंद आता है, वही इंस्ट्रक्शन सुनने में बहुत बुरा लगता है, नींद भी आती है, और समटाइम वी डोंट डू इट। So the root cause of all our problems is desire to become the Lord all we serve। जो कुछ दिख रहा है उसके हम स्वामी बनना चाहते हैं, इसी से मुक्ति पाना है। दास 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 दास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ इट कि मैं यहाँ दास बन गया हूँ। जब कभी आपको लगे मुझे ये नहीं मिला मंदिर में, मैं अब इतना वरिष्ठ भक्त हो गया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए थी या ये सम्मान मिलना चाहिए था, जस्ट सिट, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, कॉपी कलम लो और देखो मैं यहाँ पर क्यों आया था, मैं हरे कृष्णा मंदिर क्यों आया था। आई डू दैट। कभी कभी मुझे लगता है नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस बट आई एम नॉट गेटिंग दिस, बट यू हैव टू प्रीच योरसेल्फ, राइट? देन आई थिंक नो, लेट मी फर्स्ट सोचने तो मैं क्यों आया था, एंड देन आई राइट। कभी कभी माइंड बहुत डिस्टर्ब है तो देन पहला काम, पेपर पेन लो, आधे घंटे लिखो, घड़ी देख के आधे घंटे लिखता हूँ, जो मन में आता है लिखता हूँ।
तो लिखिए मैं क्यों हरे कृष्णा मंदिर क्यों ज्वाइन किया, और जिसलिए आप ज्वाइन किए अगर वो सब चीज हो रही है राइट, आप उसी लिए आए ना। आप क्यों हरे कृष्णा मंदिर, किसी से भी पूछो क्यों हरे कृष्णा मंदिर आए, ताकि मंगल आरती कर सके, बराबर, कोई नाम जप कर सके, कोई भगवान की कथा कह सके या भगवान की कथा सुन सके, भक्तों के साथ नाच गा सके और प्रचार कर सके। दैट ऑलरेडी वी आर डूइंग, बराबर। इससे कोई रोक सकता है आपको? कोई भी भक्त आपको प्रचार करने से रोक सकता है? ठीक है, लेक्चर देने से रोक सकता है, लेकिन वन टू वन प्रीचिंग से कोई भी रोक सकता है? फोन पर प्रीच करने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भगवान के सामने नृत्य करने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी अपना 16 माला जप करने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इट डजेंट मैटर आप नए भक्ता हो 50 साल पुराने। तो लिखो, कभी कभी मन जब डिस्टर्ब हो जाए कि मैं इसलिए यहाँ पर आया सर, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं अब इतना पुराना भक्त हो गया हूँ, आई डिजर्व दिस, और मन बहुत नहीं मैं छोड़ दूंगा, चाहिए ही नहीं, इधर सब है, टेक अ पेपर पेन राइट डाउन, मैं यहाँ क्यों आया था, कभी कभी वो दिन याद कर लेनी, न्यू भक्ता डे याद कर लेना बहुत अच्छा, और ऐसे हम चेतना को शुद्ध रख सकते हैं। So anyway, I'll stop here. बोलने का मौका मिलता तो लिखना नहीं चाहता। I'll stop here. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So we can have one